हर शहर में एक कहानी होती है, पर जोधपुर की ये कहानी किसी ने कभी पूरी नहीं सुनी। ये कहानी है एक भूतनी और उसकी ना मिटने वाली प्यास की। कहते हैं शहर के पुराने किले के पीछे उस वीरान हवेली में एक भूतनी रहती है जो हर रात अपने अधूरे प्यार को तलाशती है। और एक दिन एक जवान लड़का उस हवेली में चला गया और उसके बाद वो ना कभी दिखा और ना कभी लौटा। ये कहानी है जोधपुर की, जहां रात को सन्नाटा भी चीखता है। ये कहानी है प्यार की, डर की और एक आत्मा की जो कभी मुक्त नहीं हुई। ये है भूतनी और जवान लड़के की रहस्यमयी प्रेम कहानी। जोधपुर में एक शहर था जहां रात को सन्नाटा भी चीखता था, जहां हर पत्थर के पीछे एक राज छुपा है और हर हवेली की दीवारों में कोई कहानी कैद है। शहर के पुराने किले के पीछे मेहरानगढ़ की छांव में एक टूटी हवेली थी, वीरान पर निगाहें खींचने वाली। लोग कहते थे वहां वो रहती है, एक औरत जो जिंदा नहीं पर मरी भी नहीं, भूतनी जो सिर्फ जवान लड़कों को दिखती है। और फिर शहर में आया वीराज, शहर से पढ़ा लिखा और अकेला। उसे अंधविश्वासों पर भरोसा नहीं था, पर हवेली ने उसे खींच ही लिया। पहली रात हवेली के पास से गुजरते हुए उसे कोई गुनगुनाता सुनाई दिया। नजदीक गया तो देखा कि एक सुंदर लड़की खड़ी थी, सफेद साड़ी में। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे पुकार रही हो। तुम यहां क्या कर रही हो? वीराज ने पूछा। लड़की मुस्कुराई, तुम्हें ही तो बुलाया है। उसकी आवाज में जादू था और अगली ही पल लड़की गायब। वीराज डरा और साथ ही हैरान हुआ। उसने शहर वालों से पूछा तो सब ने कहा दूर रहो उस हवेली से। लेकिन वीराज को अब दिलचस्पी हो गई थी। अगली रात वो वापस उस हवेली के पास गया। लड़की फिर मिली। इस बार वो उसके और करीब गया। मेरा नाम मालती है, उस लड़की ने कहा। उसकी त्वचा चांदनी जैसी थी, पर छाया में भी ठंडी। वो बोली, मैं मरी नहीं हूं, बस अधूरी रह गई हूं। वीराज ने हाथ बढ़ाया और उसे छुआ, लेकिन छूते ही एक अजीब सी सिहरन वीराज के पूरे शरीर में दौड़ गई। हर रात वो मालती से मिलता, बातें होती, कहानियां चलती और फिर वो करीब आते गए। एक रात हवेली में वो एक कमरे में चले गए। कमरे में फूलों की महक थी, लेकिन कोई फूल नहीं थे। मालती ने वीराज का हाथ पकड़ा। क्या तुम मेरा अधूरापन पूरा कर सकते हो? वीराज मंत्रमुग्ध था। उसने हां कर दी। उस रात हवेली में कुछ हुआ, कुछ ऐसा जो इंसान और आत्मा के बीच नहीं होना चाहिए था। मालती अपने जिस्म की प्यास बुझवाती है, और वो भी एक इंसान के साथ, और इसका वीराज को भुगतान करना पड़ेगा। सुबह वीराज अकेला जागा। शरीर थका हुआ, आत्मा डरी हुई, लेकिन उसके गले पर नाखूनों के निशान थे। अगले दिन शहर के एक पंडित ने वीराज को देखा और चौंक गया। उसने तुम्हें चुन लिया है, अब वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। वीराज डर गया, पर वो खुद को रोक नहीं सका। हर रात वो हवेली जाता और हर बार रिश्ता गहरा होता गया, लेकिन उसका शरीर कमजोर होता गया। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। दिन में वो कुछ नहीं खाता, बस रात का इंतजार करता। पंडित ने कहा, वो तुम्हारी ऊर्जा चुरा रही है ताकि वो फिर से जी सके, इंसान बन सके। वीराज अब दो दुनियाओं में फंसा था। एक दुनिया थी मालती की, आकर्षक पर खतरनाक, और दूसरी हकीकत की, जहां उसकी जान खतरे में थी। एक रात वीराज ने मालती से पूछा, तुम असल में हो कौन? मालती ने मुस्कुराकर कहा, एक औरत जिसे अपने प्यार से धोखा मिला, और अब मैं हर उस लड़के से प्यार लेती हूं जो मुझे अधूरा छोड़ देता है। विराज चौंका, क्या मैं अगला हूं? मालती ने कहा, नहीं, तुम आखिरी हो। तुम्हारी आत्मा में कुछ खास है। उस रात हवेली की दीवारें हिलने लगीं। विराज ने भागने की कोशिश की, पर दरवाजे बंद हो गए। मालती अब एक आत्मा नहीं रही, वो राक्षसी रूप में बदल रही थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके चेहरे पर प्यार नहीं, सिर्फ भूख थी। मुझे छोड़ दो, वीराज चिल्लाया। मालती बोली,
तुमने मुझे जिंदा किया है, अब मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती। तभी पंडित ने हवेली में प्रवेश किया। मंत्रों का जाप शुरू हुआ। मालती चीखने लगी जैसे आग में जल रही हो। वीराज बेहोश हो गया। अगले दिन हवेली में पहली बार उजाला हुआ। जब वीराज की आंख खुली तो वो शहर के मंदिर में था। तुम बच गए हो, पंडित ने कहा, लेकिन पूरी तरह नहीं। वीराज ने आईने में खुद को देखा। उसकी आंखें अब वैसी नहीं थीं। उनमें एक अजीब सी परछाई थी। अगले दिन शहर से खबर आई कि हवेली फिर से वीरान हो गई है, पर रात में किसी ने वीराज को हवेली की ओर जाते देखा। वो मुस्कुरा रहा था जैसे किसी का इंतजार हो। शहर में फिर से खौफ फैल गया। कुछ ही हफ्तों में शहर के 2 लड़के लापता हो गए और उनकी तलाश में हर रास्ता उसी हवेली की तरफ मुड़ता था। किसी ने देखा एक सफेद साड़ी वाली औरत हवेली में घूम रही थी, लेकिन अब वो अकेली नहीं थी। उसके साथ एक लड़का था। उसकी आंखें वैसी ही थीं जैसी वीराज की। शायद अब मालती की आत्मा वीराज में समा गई थी और अब वो दोनों मिलकर नए शिकार तलाशते थे। शहर वालों ने हवेली को ढा दिया, पर कहते हैं आवाजें अब भी आती हैं और रात के अंधेरे में कोई गुनगुनाता है, क्या तुम मेरा अधूरापन पूरा करोगे? ये कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि प्यार जब आत्मा से जुड़ता है तो मौत भी कम पड़ जाती है, और आत्मा जब भूख बन जाए तो इंसान सिर्फ शरीर बन जाता है। हवेली अब मलबा है, पर उसके नीचे एक और दुनिया है। वो दुनिया जहां आत्माएं सिर्फ प्यार नहीं, यौन इच्छा से भी जलती हैं, और वो आग हर जवान लड़के को खींच लाती है। अब तुम सोच रहे होगे कि क्या ये बस एक कहानी है, या फिर क्या पता तुम ही तो अगले हो। क्या वीराज और मालती की आत्मा अब भी जोधपुर की उस हवेली के मलबे में कैद है? क्या मेहरानगढ़ की छांव में रात को सच में कोई गुनगुनाता है? और अगला शिकार कौन होगा? तुम भाग 2 में खुलेंगे ये राज। वीराज अब किस रूप में लौटा? मालती की असली कहानी, वो धोखा, वो जहर, वो कुआं। नई हवेली, नया शहर, नया शिकार, लेकिन वही प्यास। नॉलेज टाइम चैनल पर अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि भाग 2 आए तो सबसे पहले आपको पता चले। कमेंट में लिखें मैं तैयार हूं, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। प्यार जब भूख बन जाए तो मौत भी कम पड़ जाती है। क्या तुम तैयार हो अगली रात के लिए?